वेलकम फ्रेंड, आपके इस अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ते हैं, आज पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किंगडम मोनेरा, तो उसी को आगे लेकर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है ये टॉपिक इतनी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है हमारे नीट एग्ज़ाम में पूछती है, 11th के एग्ज़ाम में पूछती है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में भी आपके अगर माइक्रोबायोलॉजी से हैं या लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो उनमें भी क्वेश्चन पूछती है। और पीजी एंट्रेंस लेवल क्यूसेट हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है क्यूसेट, या फिर जेएनयू का होता है, आईआईटी जैम जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो इन सब के लिए भी ये टॉपिक रहता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ को आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि आगे इस चीज़ को पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, और इतना ऐसा भी पढ़ेंगे कि ये ना लगे इस लेवल पे कि हम ज़्यादा पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, मोनेरा किंगडम से बिलोंग कर रहा है। और मोनेरा किंगडम से बिलोंग करने के कारण इनमें प्रोकैरियोटिक ये सेल होते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक सेल है यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रू नहीं है। और हम लोग ये 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ भी 2 टाइप्स होगा, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को ये नहीं बताना पड़ेगा कि असेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड, इनमें बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड, बोथ पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी एक मेल होंगे तो अगले फीमेल होंगे। जैसे यहाँ दोनों पेरेंट्स हैं यानी दोनों गैमेट मिलेगा तो यहाँ वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होगा, और यहाँ लेस वेरिएशन होगा। इसलिए कि एक ही पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन नामात्र होगा वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन लेस क्रिएटेड होगा। और भी फर्दर आप इसका आगे डिफरेंस कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण उससे पहले इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। जाइगोट बन रहा है तो वो एम्ब्रायो में चेंज होगा, तो एम्ब्रायो इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। यानी आप आगे फर्दर क्रिएट कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना डिफरेंस। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है तो आगे आप खुद देख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट मिलेगा तब आगे बनेगा, यानी फर्टिलाइज होगा। इसमें गैमेट ही नहीं बन रहा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन हो गया तो सबसे पहले हम लोग का सेल बनता है जाइगोट, यानी इसमें जाइगोट बनेगा। इसमें जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तो इसमें जाइगोट का कोई सवाल नहीं है। जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रायो बनाता है तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। इसमें जाइगोट बना ही नहीं तो एम्ब्रायो कहाँ से आएगा। तो ये आप डिफरेंस कर सकते हैं। एक पॉइंट सिंगल आप याद रखिए कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसमें नहीं होता है, तो उससे आप आगे क्रिएट करते चले जाइएगा। तो हम लोग ये चीज़ डील ना करते हुए, क्योंकि हम लोग एक्चुअली डील तो कर दिए, तो फिर भी अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो इन चीज़ को देखते हैं। जब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल के तौर पर मेरा बाइंड फ्यूजन होगा, और एक होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन। और ये एक्चुअली स्पोर जो होता है
वो एक अलग तरह का स्पोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पोर। बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। सेक्सुअल में 3 अलग तरीके के मेथड आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये मेथड क्वेश्चन इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो हम लोग एक एक करके इन चीज़ को डील करेंगे। वो चीज़ डील करते हैं तो सबसे पहले हम लोग असेक्सुअल में आते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। तो ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि बाइनरी फिजन जो होता है मतलब एक सेल, एक पेरेंट सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। अच्छी तरीके से इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे हम इसको बाइनरी फिजन को डिफाइन करते हैं। एक वर्णन किया जाए तो सबसे पहला हमारा बाइनरी फिजन जो कि असेक्सुअल में आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाइनरी फिजन के नाम में ही, इस नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। आप लोग कंप्यूटर तो जानते ही होंगे, सीबीएसई से होंगे या बिहार बोर्ड से कहीं भी होंगे, कंप्यूटर तो पढ़े ही होंगे। उसमें एक बाइनरी नंबर होता है 0 और 1। बाइनरी नंबर होता है 0 1। 6th क्लास में याद किए होते हैं बच्चे। कहते हैं अरे सर ये बाइनरी नंबर 0 1 0 1, हम बताएंगे 0 1 0 1 वही चीज़ है बाइनरी नंबर। बाइनरी मतलब जो है होता है, बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब होता है 2, वही नरी मतलब होता है नंबर। दो नंबर में फिजन जो है, फिजन मीन्स होता है टू सेपरेट, टूटना। ठीक है। 2 नंबर में इंडिविजुअल टूट जाते हैं। देखिए यहाँ भी 2 चीज़ है। अभी 10th में आप लोग पढ़े होंगे फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना, एडिशन। फिजन मीन्स होता है टूटना। ठीक है। तो इसके नाम से इसका डिफिनीशन निकल रहा है कि वो है हमारा 2 नंबर में पेरेंट्स जो है हमारे वो टूट जाएंगे। अब कैसे टूटेंगे तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सबसे बढ़िया लेते हैं ई कोलाई। सॉरी गलती लिख दिए हैं आप लोग, अभी 11th में पढ़ कर आए हैं। कुछ ऐसा होता है ई कोलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्केरिया कोलाई। स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस्केरिया कोलाई। ठीक है। तो ई कोलाई, हाँ इनका एक और बात याद रखने वाली ये है कि ये 20 मिनट में अपने एक जनरेशन को पार कर जाते हैं। यानी इनका रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है 20 मिनट का, जिसमें ये भी आप याद रख लीजिए कि जो 18 मिनट होता है उसमें वो डीएनए डुप्लीकेशन के लिए होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है। तो इन चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्या होता है कि एक मान लीजिए ये हमारा इकोलाई है। ठीक, इकोलाई है ये, इसके ऊपर अपना लेयर बैठा दीजिए। एक सेल मेम्ब्रेन का होगा तो इसके ऊपर हमारा सेल वॉल होगा। किस चीज़ का बना होगा? सेल वॉल। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आता है तो सेल वॉल किस चीज़ का बना होगा? सेल वॉल बना होगा पेप्टिडोग्लाइकेन का। सेल वॉल जो इनका होगा मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन।
इसको नाम याद रखने का तरीका भी बताए थे। पेप्टिडो यानी होता है प्रोटीन का कुछ या फिर अमीनो एसिड से मिलकर। ग्लाइकैन जो वर्ड यूज आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है, तो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को मिलाकर बोलते हैं पेप्टिडो ग्लाइकैन। ठीक है, इनमें ये हमारा सर्कुलर डीएनए होता है। आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़े थे। सर्कुलर डीएनए जो है, सर्कुलर डीएनए है, ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर आप सेल वॉल बार बार बनाते रहिए। कह लीजिए बना रहे हैं, ठीक है, और एक लेयर यहाँ हो जाएगा और वो है हमारा एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियाइड, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस तो ये है नहीं, न्यूक्लियाइड जो है 2 न्यूक्लियाइड में चेंज हो गया। ठीक है, फर्दर ये क्या होगा कि इनमें ये ब्रेकेज होगा यहाँ पर और ये 2 इंडिविजुअल में बन जाएंगे। और ये प्रोसेस में जो टोटल टाइम लगता है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टोटल टाइम जो हमारा लगता है वो लगता है 20 मिनट का। तो यही है हमारा बाइंड डिफ्यूजन इन बैक्टीरिया। बाइंड डिफ्यूजन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखें, अगर कोई इससे दिक्कत है तो आप पूछिए। हाँ, अब इसका नेमिंग कर लिया जाए। ये जो है हमारा पेरेंट सेल है, ये जो हमारा दोनों डॉटर सेल है। अब ये मत कहना कि सर डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते हैं। तो भाई बात ये है कि जो हम लोग हैं, क्या कहें, छोड़ दो, डॉटर सेल सिंपल। ठीक है, इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्पोर। तो हम लोग देखते हैं अब सेकेंड हमारा स्पोर फॉर्मेशन जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन अगर रहा तो फेवरेबल कंडीशन के रूप में हमारा जो बैक्टीरिया है, टेटनस बैक्टीरिया जिससे टेटनस होता है, ठीक है, और एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जिसका नाम है टेटनस वाले बैक्टीरिया का, इनमें ये चीज़ पाया जाता है, देखा जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन इनमें होता है। फेवरेबल कंडीशन में एक जो स्पोर बनता है, वो जो स्पोर बनता है बैक्टीरिया का, वो इंडोस्पोर बनता है। ठीक है, और वो इंडोस्पोर जो होता है वो पेरेंट सेल से फिर लिबरेट होगा, टूटेगा, निकलेगा वहाँ से फेवरेबल कंडीशन में, और वो डेवलप करके एक बना देगा नए बैक्टीरिया को। ठीक है, अगर फिगर का हम लोग बात करते हैं तो मान लो ये हमारा एक बैक्टीरिया रहा, जेनेटिक सेल, और ये एक मान लो ये हमारा इंडोस्पोर है। ठीक है, ये हमारा इंडोस्पोर, बॉडी के अंदर स्पोर बना, इसके ऊपर हमारा सेल वॉल बैठा दो। ठीक है, ये जो इंडोस्पोर है पेरेंट सेल, ये इंडोस्पोर जो है फर्दर आगे लिबरेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये फेवरेबल कंडीशन मिलते ही यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और वो फर्दर बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनका इनलार्जमेंट हो रहा है इंडोस्पोर का, और फाइनल जब हम देखेंगे तो ये इंडोस्पोर फाइनल ये बाहर निकल चुका होगा बॉडी के, और फिर इसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होके एक नया बैक्टीरिया बना देगा, डेवलपमेंट होके एक नया टेटनस और क्लोस्ट्रिडियम टेटानी बैक्टीरिया
बना देगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे डॉटर सेल। तो एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन में वही होता है। स्पोर फॉर्मेशन के लिए अगर आपको हम कहानी बताएं, जो राइजोपस में आप जनरली पढ़े होंगे 10th क्लास में कि राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसा राइजोपस, ये सारे स्पोर। तो स्पोर ये जहाँ जहाँ गिरेगा, एक मान लीजिए ये सारा स्पोर एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन करवाएगा। इसी राइजोपस को हम लोग बोलते हैं ब्रेड मॉल्ड, जो कि ब्रेड पर पाया जाता है, रोटी पर। देखिएगा रोटी एक दिन छोड़िएगा हरा होगा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हरा होते हुए पूरा हरा हो जाएगा। तो यही है राइजोपस, यही है ब्रेड मॉल्ड। और इसके लिए कहानी हम आपको एक बताते हैं। आप हिंदू माइथोलॉजी, हम लोग के हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एक असुर का नाम था रक्तबीज। आप नाम सुनेंगे रक्तबीज, ठीक है। वो रक्तबीज क्या था कि उसको आशीर्वाद था कि उसका खून जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। रक्त से निकलने वाले को कहते हैं रक्तबीज। तो जहाँ जहाँ रक्त गिरेगा वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ खून उसका गिरेगा वहाँ वहाँ वो आ जाएगा। तो कोई भी उसको मारने जाता तो जैसे मारता खून गिरता, नया एक रक्तबीज आ जाता। इसीलिए फाइनली इसको मारने के लिए काली माँ का रूप आया था। और काली माँ ने क्या किया था कि उसको मारा और फिर फर्दर उसके खून को एक कटोरे में रख लिया था। ये राइजोपस जो ज़मीन पर गिरने ही नहीं दिया। तो राइजोपस का भी लगभग वैसा ही है। इनका जहाँ जहाँ स्पोर गिरेगा, या स्पोर फॉर्मेशन में वही होता है, जहाँ जहाँ स्पोर गिरेगा वो एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर देगा। तो राइजोपस को अगर समझने के लिए आप कहीं से भी समझ सकते हैं, तो हम हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार से समझे। आप जहाँ से समझना आप समझिए, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों से समझ सकते हैं, तो वही चीज़ है। तो स्पोर फॉर्मेशन में यही होता है कि एक स्पोर बना, फर्दर वो लिबरेट होकर डेवलप होता है और वो एक नए इंडिविजुअल में आ जाता है, बन जाता है, जो कि टेटनस और एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, जहाँ टेटनस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वीडियो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट सीरीज हम जल्द ही आपको अपलोड करते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।